नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक। आज लेके आया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि आपके एग्ज़ाम जो अभी CHSL चल रहा है उससे रिलेटेड रीजनिंग के सवाल क्या पूछे जा रहे हैं अभी वो हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, अभी आप लोग को पता ही होगा कि 12 जो नवंबर है से एग्ज़ाम अभी का स्टार्ट है CHSL का। और इनके बेसिस में जो भी अभी तक जो क्वेश्चंस पूछा गया रीजनिंग के उसके बेसिस पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के 99.9% चांसेस है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 25 होना चाहिए कि यानी कि आपका 25 भी में 25 सही होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को रोक के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद उसका आंसर देखना है और देखना है कि आपने कितने सही किए हैं, उसको कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया होगा तो उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपको उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट का LBW से वही संबंध है जो शतरंज का किससे है? चेकमेट से, बैकस्ट्रोक से, हिट विकेट और ड्यूसेस से। तो आपको इसका पता होगा, राइट आंसर चेकमेट हो जाएगा। शतरंज में होता है चेकमेट। ठीक है, चेकमेट। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर से उसी प्रकार संबंध है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, देखिए इसका कहने का यह मतलब है जिस प्रकार इन दोनों के बीच संबंध है और इन दोनों के बीच संबंध है उसी प्रकार इसका संबंध जो है क्वेश्चन मार्क जो वाले स्थान पे जो लेटर आएगी उससे होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ हमारा, पहले देखिए जे है, एस है, जी है, एक्स है और के है। इसको क्या लिख रहा है? इसको लिख रहा है भाई बी डी, सॉरी बी डी नहीं, क्या लिख रहा है इसको जरा देखिएगा ध्यान से। इसको लिख रहा है ये डी एक्स आई बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग जरा बताइएगा, नंबरिंग। नंबरिंग सही से कीजिएगा वरना मिस्टेक भी होता है बहुत ज़्यादा। तो नंबरिंग आपको याद रखना है। एस का कितना होता है 19, जी का 7, एक्स का 24 और के का 11। इसके बाद ए का 1, डी का 4। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग ऊपर में 1, 4, 24, 9 और बी का 2। अब हम लोग देखते हैं क्या इन दोनों के बीच का कनेक्शन ही क्या है। ठीक है, तो 10 है और यहाँ 1 है, क्या हो रहा है यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है 9 हो रहा है, -9। ये तो पता चल गया होगा। अब देखते हैं हम लोग सेकंड कनेक्शन क्या हो रहा है। यहाँ 19 है और यहाँ 4 है। बोलिए 19 है तो माइनस करते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा 19 में अगर 4 माइनस 15 हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको अगर 19 में हम लोग प्लस कर दें, ठीक है, तो 19 में हम लोग मान लीजिए डी डी बराबर कितना होता है आपको हम हर वीडियो में बताएं कि अगर 27 है तो 27 बराबर हो जाएगा ये, 28 बराबर हो जाएगा बी, ठीक है, 29 बराबर हो जाएगा सी और 30 बराबर हो जाएगा डी। समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे हो रहा है? क्योंकि 26 में होता है जेड और जेड के बाद कोई लेटर नहीं होता तो फिर से रिपीट होने लगते हैं। अब यहाँ देखिए 19 है और डी आता है कितना 30 बार में, तो डी को हम लोग 4 ना मान के 30 मान लेंगे। क्या मानेंगे कि ये 30 है। अब बताइए 19 में 30 कितना जुड़ा है, तो यहाँ हुआ है +11। क्या हुआ है +11। फिर यहाँ कितना है जी 7 है, तो जी हम लोग और क्या मान सकते हैं, इसको आगे बढ़ाते चले हम लोग इस तरह। 31 है, 31 बार में क्या होगा ई होगा, 32 बार में क्या होगा एफ होगा, 33 बार में क्या होगा जी होगा। तो जी को हम लोग क्या मान लेंगे 33 मान लेंगे। और यहाँ क्या है 24, तो 33 में क्या हो रहा है -9। ठीक है, फिर यहाँ 24 है और यहाँ आई है, तो आई को हम लोग क्या मानेंगे 33 के बाद 34 एच और 35 जो कि आई होगा। अब देखिए यहाँ 24 है और +11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35। 35 बार में क्या आता है आई, ठीक है, यहाँ 11 है, यहाँ 2 यानी कि यहाँ -9। ठीक है, ये तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग को क्या देखना है दूसरे ऑप्शंस के बारे में। एक और तो दिया हुआ है ना दूसरे ऑप्शंस नहीं, यानी कि यहाँ पे ये जो संबंध दिया हुआ है इन दोनों का उसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या है। एल है, एफ है, सी है, डब्ल्यू है और ई है। इसके बाद क्या लिख रहा है इसको CQTH और भी। नंबरिंग सबसे पहले कर देते हैं हम लोग। सी का 3, Q 17, T 20, H 8 और 21 नहीं 22।
बी जो है 22 होगा, L 12, F 6, C 3, W 23, E जो है वो 5। तो इस देखिए इसमें अगर सीधा माइनस रहता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन क्या है 12 है और 3 है, यहाँ -9 हो रहा है। ई एफ है और यहाँ 17। अब लेके यहाँ तो कुछ नहीं है, तो एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और आपको अभी 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 देखें हम लोग 32 लिख सकते हैं। 32 है यहाँ पे, मान लीजिए एफ को हम लोग 32 मान ले रहे हैं अभी फिलहाल के लिए 32 है। तो 32 में क्या हो रहा है, या फिर 32 ना माने तो भी आप देख सकते हैं 6 है प्लस 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17। फिर यहाँ 3 है -9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। 3 को हम लोग क्या माने थे अभी, 27, 28, 29, 29 है। 29 में 9 कर देंगे माइनस तो क्या बच जाएगा 20 बच जाएगा। फिर यहाँ 23 है और प्लस अगर 11 हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 23 से 11 24 हो जाएगा। 24 में क्या आता है, तो सॉरी 23 से 11 34, और 34 में क्या आता है एच आता है ना। फिर 5 है, यहाँ -9 कर देंगे, यानी कि ई को हम लोग और क्या लिखे थे अभी 33। 33 में क्या कर देंगे -9, ठीक है। 33 नहीं 32, एक सेकेंड 32 होगा या 33 होगा। 27 है, 27, 28, 29, 30, 31, 31 होगा, ठीक है। 31 किसका, ई का। अब देखिए 31 में 9 करेंगे तो 22। समझ में आ गया हम लोग को पैटर्न, क्या समझ में आया, समझ आ गया। -9 + 1 यानी +11 हो रहा है। चलिए इसी बेसिस पे हम लोग जो क्वेश्चन में दिया गया उसके आंसर निकालते हैं। चलिए निकालते फ्रैक से। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यानी कि थोड़ा सा टफ है, तो देखना होगा। तो आप सॉल्व करते रहिएगा जब सारे क्वेश्चंस, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि कितना फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बी 2 बार में, डी 4 बार में, एक्स 24 बार में, वो 15 बार में, एफ 6 बार में। तो पहले -9 करेंगे। बी को और हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 28 लिख सकते हैं। 28 में 9 19 हो जाएगा। 19 में क्या आता है, एस आता है। एस किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, बाकी ये और सी खत्म। चलिए डी को और हम लोग कुछ नहीं लिखना, डी में 4 जोड़ देंगे, 11 और 4 15। 15 बार में हमारा क्या आता है, वो आता है। चलिए एस के बाद वो दोनों ऑप्शन में अभी तक ठीक है। 24 में है -9 करना है, तो -9 करेंगे, 4 इधर 5 उधर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 15। फिर वो तो एस डबल वो ऑप्शन डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आगे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहीं से मिल जा रहा है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम में टाइम के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है टाइम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या दिया हुआ है, जिस प्रकार राजनीति विज्ञान का संबंध सामाजिक विज्ञान से, उसी प्रकार रसायन विज्ञान का संबंध किससे है। तो राजनीति विज्ञान, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का जो संबंध है किससे होता है, सोसाइटी से होता है, यानी कि समाज से होता है। तो रसायन विज्ञान का संबंध किससे होगा, साइंस से होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन का इन दोनों का संबंध जो है, इन दोनों का संबंध जो है वही संबंध इन दोनों का होगा, जो कि अभी हमें पिछला क्वेश्चन को देखा उसी प्रकार। तो चलिए संबंध हम लोग पता करते हैं। क्या है, एन है, टी है और डी है। क्या लिख रहा है, वो भी जी। तो देखिए एन वो, यानी कि यहाँ +1 हो रहा है, ठीक है। आप नंबरिंग लिख भी सकते हैं अगर आपके मन में ठीक है, तो पता चल जाएगा। एन के बाद वो है, टी है, यहाँ भी है, यानी कि क्या हो रहा है TUB +2 हो रहा है। डी है और जी है, यानी कि डी के बाद कितना जुड़ रहा है, तो 4 डी का और जी का 7, 3 हो रहा है, 1 2 3। अब देखते हैं सेकेंड वाले में भी ये हो रहा है, यानी के है, के के बाद क्या होता है एल, पी है, पी में अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा PQR, ठीक है। एम है, एम में 3 जोड़ देंगे तो MNOP, ठीक है। LRP सही है। तो इसी प्रकार यहाँ है, क्या है UXQ है, ठीक है। सॉरी UXQ है, लेकिन इसके नीचे नहीं जाना है, इसके ऊपर हम लोग को जाना है। चलिए आपको यहाँ अच्छे से दिखाते हैं क्या करना है। U है, X है, Q है। अब इसके ऊपर क्या आएगा, तो वहाँ क्या हो रहा है -3 हो रहा था, सॉरी -3 बोल दिए रे, -1 to 3 हो रहा था, है ना। तो यहाँ इससे पहले क्या होगा, U से पहले T हो जाएगा। X से पहले क्या होगा, तो X से पहले जो है, X कितने बार में आता है 24 बार में। इसमें 2 घटा देंगे 22, यानी कि T भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ -2 होना चाहिए, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, तो 17 है। तो यहाँ क्या होगा, जो -3 करने पर 17 आएगा, तो 17 और 3 20, और 20 बार में क्या आता है हमारा
बताइए। सॉरी, क्यू ही है ना, हाँ क्यू 17 है, तो सॉरी प्लस हो रहा था, अरे 1 2 3, तो 17 मतलब 3 घटा दीजिए, यहाँ 14 बार में क्या आता है तो एन आता है, तब ना 14 और 3 17। ठीक है, तो टी बी एन किस ऑप्शन में, टी बी एन ऑप्शन सी, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, जिस प्रकार यानी कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से उस वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ठीक है, क्या है, रविवार बृहस्पतिवार, तो रविवार यानी कि संडे, इसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यहाँ आ रहा है, यानी कि कितना गैप है दोनों के बीच, 3 गैप है, तो शुक्रवार, फ्राइडे सैटरडे और संडे मंडे ट्यूसडे, क्या आ जाएगा ट्यूसडे, यानी कि गैप क्या होना चाहिए, 3 गैप होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो 343 और 7 का संबंध क्या है, तो ये आपको इजी लग रहा होगा, क्योंकि 7 का क्यूब जो है 343 है, उसी प्रकार 4 का क्यूब कर देने से 44, राइट आंसर ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों के बीच का जो संबंध है वही संबंध इन दोनों के बीच, चलिए देखते हैं इसको भी। क्या है, एच है, ई है, ये है, भी है और वाई है। इसको क्या लिख रहा है, आई सी बी टी और जेड लिख रहा है, तो क्या कर रहे हैं जरा हम भी देखें। एच के बाद आई +1 हो रहा है, ई है और यहाँ सी, यानी कि ई 5 बार में होता है और सी कितने बार में, 3, यहाँ -2 हो रहा है, ये है, फिर यहाँ 2 है यानी कि +1, फिर भी है, भी 22, टी 20 यानी -2, फिर वाई जेड यानी +1 -2 का कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। तो एल कितने बार में आता है, LIGHT, एल है तो यहाँ +1 कर देंगे, एल के बाद क्या हो जाएगा एम किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिना किसी बेहिचक के ऑप्शन सी मार दीजिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे, भी आप लोग देख सकते हैं, अगर आई 9 है -2 कर देंगे तो 7 बार में क्या आता है हमारा, तो जी आता है, MG, देख सकते हैं सारा मिल जाएगा। आप आगे नहीं कीजिए जल्दी, आपको एग्जाम में टाइम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इन दोनों का संबंध, इन दोनों का संबंध और इन दोनों का संबंध वही होना चाहिए। तो 8 है और यहाँ 72 है, यानी कि 8 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 10 है, 10 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 11, यानी कि 1 बढ़ के मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 210 है ना, तो 210 क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो देखिए 11 है और 11 में अगर हम लोग 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 210, नहीं अब ऐसे कर सकते हैं ना, 8 को 10 से डिवाइड दे रहे हैं, यानी कि डिवाइड देना है। ठीक है, 10, देखिए अगर 72 को हम लोग 8 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, 10 से इसको देंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ 210 है। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो क्या होना चाहिए, ऐसे देखिए ऑप्शन से आप यहाँ कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग 14 लेते हैं, है ना, ऑप्शन ये पहले हम लोग लेंगे 14, और 14 इंटू 15 करेंगे, कितना, 14 गुना 15, तो बताइए कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 6 15 और 6 21, 210 आ गया, ऑप्शन ये से राइट आंसर। ठीक है, 14 हो जाएगा इसका, 14 से बढ़ के 1 से गुना करेंगे तो ऑप्शन में, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से तुरंत चल जाइएगा और सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी निश्चित कुट भाषा में इसको लिख रहा है 10, तो ऑब्जेक्ट को लिख रहा है 12। ठीक है, तो देखिए लेटर जो है बहुत लंबा है, बहुत लंबा लेटर है और 10 ही लिख रहा है मात्र, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं पहले कि टोटल लेटर कितना है। तो आप लोग काउंट कीजिए कितना लेटर है, 3 2 5 2 7 3 और 4 11 लेटर है, 11 लेटर, और इधर क्या हो जाएगा, -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। अगला देख लेते हैं कितना है, 4 4 8 4 12 1 13, 13 है और -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, वही इसमें कीजिए, 3 3 6 3 9, 9 है -1 कर देंगे कितना हो जाएगा 8, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार को 55 लिख रहा है, कट को 42 लिख रहा है, कोई बात नहीं हम लोग भी लिखेंगे, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ही रहे होंगे, देख रहे होंगे क्या है नहीं है, और आपका क्या स्कोर बन रहा है, आप कितना सही कर पा रहे हैं।
ठीक है, आपको किसी को दिखाना नहीं, आपको खुद देखना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो STAR स्टार है, स्टार बराबर क्या लिखा है 55 लिखा है। चलिए एस कितने बार में आता है 19 बार में, टी कितने बार में 20 बार में, ये एक बार में, आर 18 बार में। अगर हम सबको ऐड करें, अगर हम सबको ऐड कर रहे हैं तो 55 आ रहा है, देख लीजिए एक बार ऐड करके। 19 और 20 यानी कि एक इसमें जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 20 20 40, 40 और 18 तो 60 58 हो जा रहा है टोटल ऐड करने के बाद। और यहाँ दिया हुआ है कितना 55, यानी -3 कर देना होगा। ठीक है, -3। लेकिन जरूरी नहीं कि यही करना हो, क्यों? क्योंकि अभी हमें कट का भी देख लेना होगा पहले। किसका? कट का। चलिए क्या अगला CUT कट है, कट का क्या लिख रहा है 42 लिख रहा है। तो चलिए इसका भी नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। सी का 3, यू का 21, भी टी का 20। तो ऐड कीजिए 20 20 40 और 4 44, 44 यहाँ -2 हो रहा है। अच्छा यहाँ -3 हो रहा था, -2 हो रहा है। आप ये भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं स्टार में कितना लेटर है 4 है, 4 में अगर एक माइनस कर दे रहा है और 3 माइनस कर रहा है, 4 लेटर है लेकिन यहाँ 3 माइनस कर रहा है, यहाँ 3 लेटर है -2 कर रहा है एक कम करके। तो वो भी देख सकते हैं कि ऐसे आ रहा है या नहीं, अभी फिक्स नहीं है कि आ ही जाए। तो चलिए PEN सबका नंबरिंग लिखिए, बताइए हमको। 16 5 14 सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा 16 और 5, पहले 16 और 14 कितना हो जाएगा बताइए जरा, 30 हो जाएगा, 30 और 5 35। यहाँ कितना लेटर है 3, 3 है तो 2 भी मैनेज करेंगे यानी कि 33। तो देखिए किसी ऑप्शन में 33 आपको नजर आ रहा है, 68 है, 51 है, 53 है, 55 है, किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो होगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग एक और ट्राई करेंगे, जब ऐसे नहीं हुआ तो और दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। चलिए अगला क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टार है तो स्टार का हम लोग अपोजिट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? अपोजिट। तो एस का अपोजिट क्या होता है आप लोग को पता होगा। चलिए STAR स्टार है, एस का अपोजिट एच होता है। आपको अपोजिट सबका याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो चलिए मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ इसमें। चलिए क्या है, आप लोग एक यहाँ से देख सकते हैं अपोजिट लेटर का ट्रिक। क्या आजाद, ये का अपोजिट जेड, किससे याद रखना है? आजाद से। वाई का अपोजिट बी, किससे याद रखना है? बॉय से। सी का क्रैक्स, डी का ड्यू, डी से याद रखते हैं, डी का अपोजिट डी। इवेंट से याद रखते हैं, ई का अपोजिट भी। फुल से याद रख सकते हैं, एफ का अपोजिट वी। GT रोड, GT रोड से याद रखते हैं, जी का अपोजिट टी। हाई स्कूल का एच का अपोजिट एस। इंडियन रेलवे से आई का अपोजिट आर। और जे का अपोजिट क्यू से, के का अपोजिट पी से। कहाँ से? जंगल क्वीन कानपुर। लब से तो 2 आ जाएगा, एल का अपोजिट वो, और भी का अपोजिट ही लब से। ठीक है, और एम का अपोजिट एन किससे आएगा? मैन से। तो यहाँ से आप लोग अपोजिट याद रख सकते हैं। अब हम जिसका जिसका पूछेंगे उसका आप लोग बताइएगा, ठीक है, देख के भी बता सकते हैं, याद करके भी माइंड से एक बार याद कर लीजिएगा और बताइएगा। ठीक है, चलिए बताइए किसका बताना है अभी हम लोग को। टी का। तो टी का हम लोग को किससे याद रखे थे? तो टी का अपोजिट हो जाएगा GT रोड से, यानी कि जी हो जाएगा। ये का अपोजिट तो आज़ाद से जेड। आर का अपोजिट तो इंडियन रेलवे से आई हो जाएगा। अब इनका नंबरिंग लिखेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए नंबरिंग लिखिए इसका। किसका? इसका अपोजिट क्या है उसका। 8 7 26 9। नाउ ऐड, सबको ऐड कीजिए। 15, 15 और 26। तो बताइए 15 और 26 कितना हो जाएगा। तो पहले 15 और 20 35। ठीक है, 35 और 6 31, 31 और 9 31 9 40। इतना ही ना आएगा। देखिए 8 7 15, 15 और 26, 6 15 और 26। ठीक है, 11 41 9 50, 50 आ रहा है ना सबको ऐड करके। चलिए
यहाँ 50 हो जाएगा, 50 नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, तो सबको ऐड करके हमारा कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। और यहाँ है कितना, 55, यानी कि कितना ज़्यादा है, +5। ठीक है, ये हो गया +5। अब देखते हैं कि उस टाइम तो हम लोग को ज़्यादा हो रहा था और माइनस कर रहे थे शायद ना। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या होगा। अगला वाला क्या है, कट। कट का क्या होगा, इसको हम लोग देख लिए कितना हो रहा है, 55 हो रहा है। तो चलिए कट का भी देख ही लेते हैं हम लोग एक बार। CUT, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। सी का हम लोग किससे याद रखते हैं, क्रैक्स से, तो एक्स। यू का हम लोग किससे याद रखते हैं, फुल से, F। टी का तो अभी GT रोड हम लोग देखे भी। अब नंबरिंग कीजिए सबका। एक्स कितना बार में, 24 बार में। F कितना बार में, तो 6 बार में। और जी कितना बार में, 7 बार में। अब इसको जोड़िए, 30 37 हो रहा है। 37 + 5 कर रहे थे ना, तो 5 अगर हम लोग कर देंगे तो कितना हो रहा है, 42। ये तो कॉन्सेप्ट फॉलो हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन वाले से, यानी कि जो ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है पेन का, अगर आ गया आंसर तो हो जाएगा कॉन्सेप्ट यही। पेन, PEN। अपोजिट बताइए। पी का हम लोग किससे याद रखें, कानपुर से। ई का हम लोग किससे याद रखें, इवेंट से या फिर लव से। तो ई का भी, एन का एम, इसका तो इजी है। अब चलिए सबका नंबरिंग बताइए। के का 11, भी का 22, एम का 13, एम का 13। अब जरा बताइए ऐड करके 11 22 13 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा बताइए। देखिए 1 2 3 3 6, 3 2 5 1 6। उसके बाद 1 2 3 और 1 4, कितना हो गया, 46। प्लस अगर हम लोग 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 46 और 5 51। है ये आंसर। हाँ, तो ऑप्शन बी में 51 है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी। हमें पता चल गया क्या करना है, सब अपोजिट करना है, सबको अपोजिट लेटर में बदलना है और उसका जो नंबरिंग होगा उसको ऐड करके 5 ऐड करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो थोड़ा जितना जल्दी हो सके, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, जो थोड़ा दिखेगा कि नहीं बन रहा है तो उसको लास्ट में कीजिएगा, और जो बन रहा है, जो इजी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले कीजिएगा, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत कम होता है। हमें CHSL के एग्जाम में टाइम ज़्यादा मायने रखती है। चलिए अब यहाँ दिया हुआ है हाउ आर यू का लिख रहा है MPRCGP लिखा, ठीक है। डू यू फॉलो को लिखा है NK, ठीक है। तो यू, तो देखिए दोनों में हाउ आर यू और डू यू फॉलो में कॉमन क्या है, तो यू केवल कॉमन है, यानी कि जो इन दोनों में कॉमन होगा वही हमारा राइट आंसर। तो MPRCGP है और यहाँ NK MPBO है, यानी कि MP जो है हमारा वो दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर राइट आंसर MP होगा, यानी कि MP के बराबर यू, क्योंकि यू दोनों में कॉमन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकल्पों में 3 किसी प्रकार संबंधित है उस प्रकार। चलिए इन जो चारों ऑप्शन है इनमें से 3 जो है किसी ना किसी प्रकार से संबंध है और एक जो है अलग है, तो वही हम लोग को फाइंड करना है कि अलग कौन है। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाक से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो नंबरिंग करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करेंगे, और क्या कर सकते हैं। यू है, भी है, एस है और एक्स है, ठीक है। चलिए सबका नंबरिंग बताइए। यू का कितना बार में, 21, भी कितना बार में, 22, एस कितना बार में, 19 और एक्स कितना बार में, 24। अब गैप देखते हैं दोनों के बीच। यहाँ कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है, प्लस, सॉरी प्लस तो होगा कैसे, 22 से यहाँ 19 से तो प्लस नहीं, माइनस। माइनस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। चलिए पहला ऑप्शन में ये हुआ। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। दूसरा ऑप्शन हमारा वो है, P है, M है और R है। नंबरिंग बताइए। वो का 15, P का 16, M का 13 और R का 18। नंबरिंग तो आपने बता दिया, बहुत सही जवाब। चलिए अगला बताइए। यहाँ क्या हो रहा है, दोनों में +1 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट अभी दोनों में सही है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे हम लोग। थर्ड ऑप्शन क्या है, ये है, बी है, जेड है और बी ने डी है। चलिए नंबरिंग बताइए कि जरा। ये का 1, बी का 2, जेड का 26 और किसका, तो लास्ट में क्या था, अरे डी का 4। अब जरा बताइए कनेक्शन, यानी कि देखते हैं। यहाँ +1 ठीक है, यहाँ -3 सही है,
और यहाँ +4। तो 26 में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 और 4 30, और 30 और 4 सेम होता है। देखिए अभी हम लोग देखे थे 27 बराबर ये, 28 बराबर बी, 29 बराबर सी और 30 बराबर डी, यानी कि सही होता है। +5 हो रहा है यहाँ भी। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग बी 2 है, ठीक है। तो बी को हम लोग और क्या मानते हैं? 28 मानते हैं। 28 में -3 कर देंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा, जो कि यहाँ क्या है? 26, यानी कि यहाँ कितना -2 ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ -2 होगा, ना कि -3, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे हम लोग पता चल गया इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन थर्ड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ -2 हो रहा है और बाकी में -3। लेकिन एक ऑप्शन तो हमारा बचा हुआ है, तो एक बार उसको भी चेक करना जरूरी है कि ये रूल फॉलो हो भी रहा है या नहीं। हम लोग सॉल्व तो कर लिए, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। वहाँ पे जी है, एच है, ई है और जे है। नेबरिंग जी का 7 हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, जे का 10 हो जाएगा। अब क्या देखते हैं हम लोग, दोनों का बीच का गैप +1 -3 +5। हाँ ये सही है, +1 -3 और +5, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। यही जो है तीनों में से अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 4 शब्द दिए जिनमें 3 किसी प्रकार से समान है और एक अलग। वही क्वेश्चन है, बस इसमें लेटर है। यहाँ क्या है? आत्मविश्वासी, ईमानदार, बुद्धिमान, कायर। अब बताइए, आत्मविश्वासी, कोई आत्मविश्वासी है, ईमानदार है, बुद्धिमान है, तो ये जो है अच्छे गुण है। क्या है? अच्छे गुण, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव गुण है इसमें। और कायर, कोई डरपोक है, तो ये नेगेटिव है। तो जो चारों में से डिफरेंट है वो कायर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कायर। चलिए अगला बोला, एक निश्चित कुट भाषा में यू को ये को जी, डी को आई, एन को टी, बी को आर, ई को डी, सी को यू लिखा था। एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस नहीं है, सॉरी, एबुडेंस को कैसे लिखा जाएगा? तो ये को क्या लिख रहा है? ये को जी लिख रहा है, यानी कि हमारा जी वाला ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म। बी है, बी को क्या लिख रहा है? तो यहाँ देखिए बी को आर लिख रहा है, जी के बाद आर। तो अब देखिए आप ऑप्शन से कैसे हम लोग पिक करते हैं, ठीक है। तो देखिए जी आर तो सब में है, फिर ये सब में है, टी सब में है, आई सब में है। तो यहाँ तक तो सही है, आई तक तो सब में है। अब देखना आई कितने नंबर में? 1 2 3 4 5, पाँचवें तक सही है। 1 2 3 4 5, डी तक हो गया हमारा, मान लीजिए कंप्लीट। ये को देखते हैं, ये को क्या लिख रहा है फिर? तो ये को जी लिख रहा है, यानी कि इसके बाद आई के बाद क्या होगा? जी। आई के बाद जी, जो कि ऑप्शन बी में है। आई के बाद जी किस में? ऑप्शन बी में। बाकी ये सब तो खत्म हो जाएगा, है ना, ठीक है। 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 सही है। चलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित जो है 4 किसी प्रकार से समान है, एक अलग है, तो यही हम लोग को फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। जरा देखिएगा क्या है इसमें। तीनों में से एक अलग है, ठीक है। तीनों नहीं, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है अलग है। तो क्या अलग है वो हम लोग देखेंगे। क्या है ऑप्शन? पी के है, पी के। अभी तो हमने देखा था, क्या देखा था? कि अपोजिट, देखिए एच एस है तो अपोजिट है, सी एक्स है अपोजिट है, एल क्यू है तो अपोजिट है या नहीं वो आपको बताना है, और पी के है अपोजिट है या नहीं वो आपको बताना है। क्यों आपको बताना है? क्योंकि जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो हमने आपको ट्रिक बताया था। कहाँ बताया था? यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो इस ट्रिक के जरिए आप लोग बताना है। तो कानपुर से हम लोग केपी को याद रखे थे और जंगल क्वीन से जे क्यू का। लेकिन यहाँ क्या है? जंगल क्वीन ना दे के एल क्यू दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अपोजिट ये नहीं है, बाकी सारे जो है वो अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 11 की 16 26 क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी वो फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन से आप लोग फाइंड कर सकते हैं आराम से। बोलिएगा कैसे कर सकते हैं, तो जरा देख लीजिए एक बार। 11 और 21 के बीच का अगर हम लोग संबंध देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा गैप है, और फिर यहाँ माइनस है, फिर यहाँ प्लस है, फिर माइनस है। तो ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ऑप्शन मिल जाए तो सही है, ठीक है। 11, चलिए 11 और 21 दोनों के बीच का संबंध कितना है? कितना हो रहा है? +10 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? +10 हो रहा है। फिर यहाँ कितना हो रहा है? माइनस कितना हो रहा है? -5 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ कितना हो रहा है? +10 हो रहा है। फिर यहाँ क्या कर देंगे हम लोग? -5 21। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21, है ना। -5 कर देंगे, फिर यहाँ प्लस हो रहा है 10,
समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 युग्म दिए जिनमें 3 किसी प्रकार संगत है। ओके, ये भी देख लीजिए आप लोग। 4 युग्म में 3 जो है किसी ना किसी प्रकार के जो है संगत है और एक जो है अलग है। तो क्या है, 4 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 16। 16 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17। 7 का स्क्वायर +1, ये 5 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर 36 +1 करेंगे तो 37 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 35 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो है वो अलग है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 दी गई संख्या किसी न किसी प्रकार संबंध सेम और किसी न किसी प्रकार अलग है। तो जब सिंपल संख्या होता है तो हम लोग इसका सम विषम देखते हैं, स्क्वायर क्यूब ये सब देखते हैं। तो ये देखिए क्या है, सम विषम है या नहीं। 308 क्या है तो सम है, ये क्या है तो विषम है, ये भी विषम ये भी विषम, यानी कि सारा जो है विषम है और केवल एक जो है सम है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या 18 है, 74 है, इसको और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी वो हम लोग को फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। 18 और 4 जब ऐसा संख्या रहता है तो हम लोग इसका करीब जाता है, यानी कि करीब जाने के लिए हम लोग प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई जरा बताइएगा। जब जब जो क्या बोलते हैं डिजिट नंबर आस पास हो तब तो हम लोग प्लस करते हैं, लेकिन जब गैप ज़्यादा हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि उसके नज़दीक पहुंच सकें। तो 18 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे जरा देखिएगा, इसको फाइंड करेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है, 18 है, यहाँ क्या है 74। अगर 18 में हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72, और +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 74। ठीक है, यहाँ तो हम लोग ठीक है, लेकिन यहाँ भी देखना होगा ना कि 74 में 4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताइए। 4 चौके 16, हाथ में 1, 28 एक 29, कितना हो गया 296। अगर +2 कर देंगे कितना हो जाएगा 298, यहाँ भी सही है। फिर यहाँ देख सकते हैं हम लोग 4 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 3 9 चौक 36 और 2 36 और 3 39, 9 हाथ में 3, 4 दूना 8 और 3 11, यानी कि 1192 +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1194। हम लोग को पता चल गया, क्या चल गया कि इंटू 4 करना है और +2 करना है। तो इंटू 4 कर दीजिए, 8 4 जा 32, हाथ में 3। ठीक है, 7 4 जा 28 और 3, तो 28 और 3 31, फिर 3 हैंड में, फिर 7 4 जा 28 और फिर 3, तो फिर 1 हो जाएगा, फिर हैंड में 3, और 4 4 जा 16 और 3 19, इतना हो गया हमारा। लेकिन फिर हम लोग को क्या करना है +2 भी करना है, तो लास्ट में 4 जिसमें होगा, इसमें देखिए इसमें लास्ट में 4 है, बाकी में 2 6 0 है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। समझ आ गया होगा ना अच्छे तरीके से? हाँ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक ही पासा है। ठीक है, कि 3 अलग अलग स्थिति है यहाँ दर्शाई गई। ये पासा जो है ऐसा नहीं सोचेगा 3 अलग अलग पासा है, ऐसा नहीं है, एक ही पासा है, बस उसका स्थिति जो है अलग अलग दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा संख्या आएगी। तो 6 दर्शाने, 6 किस में है, देखिए 6 यहाँ है, इसमें है नहीं, इसमें है। तो हम लोग जो कॉमन रहता है उसको ढूंढते हैं। ठीक है, तो कॉमन हम लोग को मिल गया, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, अब चलिए 6, अब इसको राइट तरफ से लिखते हैं। 6 के बाद क्या है, इधर राइट तरफ जाएंगे तो 6 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, 5 के बाद 1 आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ 6 लेते हैं, इस 6 को लिखते हैं, 6 के राइट तरफ जाइए। ठीक है, तो 6 के जस्ट राइट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 आ रहा है, यानी कि हम लोग को क्या पता चल गया, एक का अपोजिट क्या हो गया, एक का अपोजिट जो है वो हमारा 2 हो गया, 5 का अपोजिट 3 हो गया। अब बच क्या गया, 3 किसका अपोजिट है 5 का, 1 किसका है 2 का, बच क्या गया 4, तो 4 हो जाएगा 6 का अपोजिट, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से, ठीक है, लेफ्ट साइड से 29 नंबर में है। ठीक है, मान लीजिए ये मानसी है, और राइट साइड से 33 नंबर पे है। ठीक है, मानसी। तो टोटल कितने, तो टोटल जोड़ देंगे, 33 और 29 कितना हो जाएगा 9 और 3 12, हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6 62। ठीक है, अब 62 देखिए, आप बोलिएगा सर 62 है ऑप्शन किसी में नहीं है, तो आप बोलिए मानसी को जब ये है 20 कितना 9th नंबर में, उस टाइम भी ऐड किए इसको, इधर से जब ऐड कर रहे थे उस टाइम भी इसको काउंट किए, इधर से भी ऐड कर रहे थे तब भी इसको काउंट किया, यानी कि ये डबल बार काउंट हो चुकी है। तो इसमें एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 61। तो राइट आंसर ऑप्शन ये 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मिसिंग नंबर है,
तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं क्या है इसका कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन किए मिसिंग नंबर से, तो इसको भी करेंगे क्या, है ना। चलिए यहाँ देखिए, बोले थे क्या कि नंबर में ज़्यादा गैप ना हो, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ कितना ऐड हो रहा है, तो कितना ऐड हो रहा है वो आप बताइए। 3 हो रहा है और 2 23 हो रहा है, यानी कि 23 ऐड हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ 8 में 5 घटाएंगे 3, 8 में 6 23। ठीक है, यहाँ भी 23। अच्छा इनको भी देख लेते हैं। 7 में 4 3, 5 में 3 2 23। ठीक है, हम लोग को गैप पता चल गया 23। तो हम लोग को फाइंड किसको करना है बताइए ज़रा। हम लोग को फाइंड यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे करना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, यानी कि इसमें 23 अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11। तो 11 लास्ट डिजिट 1 है, किसी ऑप्शन में लास्ट डिजिट 1 है, ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे भी आप कर सकते हैं, ऐड कर दीजिएगा 411 ही आएगा। ठीक है, लेकिन एक आ रहा है लास्ट में, और लास्ट में इसी में 1 है, बाकी में देखिए 5 5 0 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, 6 लड़कियाँ जो है DKMPRS एक वृत्ताकार मेज पर मेज की केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को जैसे जैसे बोला गया वैसे हम लोग बैठाते हुए चलेंगे। पहले तो एक वृत्त लेना है हम लोग को, क्या लेना है, एक वृत्त लेना है। तो चलिए सबसे पहले एक हम लोग वृत्त लिए। ठीक है, ये वृत्त हम लोग ले लिए। अब क्या बोल रहा है वो हम लोग करते हैं। क्या बोल रहा है, केंद्र की ओर सब मुख करके बैठी है। कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां। तो सबसे पहले हम लोग 6 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 लड़कियां हैं जो बैठी हुई है मुख किधर, अपना चेहरा केंद्र की ओर करके। अब आगे क्या बोल रहा है, एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। एस जो है आर के, तो आर को हम लोग कहीं भी ले सकते हैं। फिलहाल आर को हम लोग यहाँ ले लिए मान के इसके जगह पे। अब क्या बोल रहा है, इसके बाईं ओर तीसरा स्थान। तो आर का जब फेस इधर है, फेस किधर है, इधर अंदर की ओर, तो बायां किधर हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा। तो तीसरा स्थान, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि एस यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, पी आर के दाईं ओर ठीक, देखिए ध्यान से देखिएगा वरना यही गलत होता है। पी आर के दाईं ओर ठीक के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। पी आर के दाईं ओर, ठीक है, यहाँ ठीक के बाईं ओर। तो इसके बाईं ओर क्या हो जाएगा, इसके बाईं फिर आर ही हो जाएगा, और ठीक इसके बगल में, यानी कि ये कहने का मतलब है पी जो है यहाँ पे बैठी हुई है। इसके ठीक दाईं और ठीक, देखिए क्या बोला है आप, एक बार ध्यान से एक बार और रिपीट कीजिए। पी जो है आर के दाईं, आर के दाईं यहाँ पे, और दाईं ओर ठीक के बाईं ओर ठीक बगल में। क्वेश्चन शायद थोड़ा गलत है, देख लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग पी को यहाँ लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं, बाकी हम लोग पता चल जाएगा। ठीक है, के एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, दाईं ओर ठीक बगल में, जस्ट बगल में। एस के दाईं, जब इसका फेस इधर है तो दाएं इसका किधर होगा, तो इधर हो जाएगा। किधर, इधर। तो कहाँ कौन बैठा है, यहाँ पे के बैठा है। चलिए पता चल गया। उसके बाद ठीक बगल में, और एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी, तो एम के बाईं ओर ठीक बगल। चलिए तो एम यहाँ हो जाएगा, एम के बाईं ओर ठीक बगल में है के, और एस के दाईं ओर ठीक बगल में है के। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग पता चल गया। अब किसका बच गया देखिए। उसके बाद यदि डी और के अपना स्थान बदल लेते हैं। चलिए डी कहाँ होगा, अब हम लोग को पी का पहले पता कर लेना होगा। पी जो है आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी। चलिए इतना अगर हम लोग कर देते हैं, ठीक बगल में, ये क्वेश्चन मान लीजिए इतना गलत है ना, और सॉल्व करके देखते हैं, अगर आ जाते तो ठीक है। ठीक बगल में बैठी है, तो यहाँ अगर पी बैठी है तो यहाँ डी हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है आगे, डी और के अपना स्थान बदल लेते हैं। चलिए डी यहाँ आ जाएगा के, और यहाँ आ जाएगा डी। अब क्या बोल रहा है, इनमें से कौन डी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो डी 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 यहाँ पे, और डी के दाईं ओर। तो जब फेस इधर रहेगा तो दाईं ओर किधर होगा, इधर। तो यहाँ कौन है, एम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, यहाँ गलत टाइप हुआ है। चलिए इसका राइट आंसर एम, ऑप्शन बी एम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा। तो इसको बहुत ईजी से हम लोग सॉल्व करते हैं, पता ही होगा आप लोग को। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको क्या देख सकते हैं, ये देखिए बॉक्स है, तो ऐसे बॉक्स हो जाएगा हमारा। अब किस किस ऑप्शन में इस तरह का है,
तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी दोनों में है, यानी कि ऑप्शन ए खत्म और ऑप्शन बी खत्म। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा ए से किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी देखिए ऐसे है, लेकिन यहाँ इसका लाइन नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन सी खत्म, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। बाकी आपको नज़र से देखते ही आपको पता चल जाएगा ऑप्शन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ही पासक तीन विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, आगे इस पासक को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति। ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग। एक ही पासा है, ठीक है, ये जो तीनों है ना वो एक ही पासा है, बस इसका स्थिति तीन अलग अलग बार अलग अलग स्थिति दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए 5 तो तीनों ऊपर में 5 ही है, यानी कि ऊपर से और नीचे को कुछ नहीं किया है। 4 जो यहाँ था वो आ गया सामने, ठीक है, 4 सामने आ गया। अगर 6 यहाँ था वो आ गया सामने, तो अगर 3 यहाँ है तो 3 आ जाएगा सामने, यानी कि पासा जो है इस तरह रोटेट कर रहा है, इसकी ओर रोटेट कर रहा है, पासा इधर रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो 3 आ जाएगा सामने में, तो किस ऑप्शन में 3 सामने है, तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में 3 सामने 5 ऊपर है। ठीक है, बाकी यहाँ बोलिएगा 3 यहाँ भी तो है, लेकिन ये ऊपर है और ऊपर हमारा जो है 5 कॉमन ही है, तो ऊपर में 5 ही होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, ये हमने आज टोटल कितने क्वेश्चन देखे, आज हमने टोटल 25 क्वेश्चन देखे किसका, रीजनिंग का। आपका कितना आया उतना आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप पैसे भी कमेंट कर सकते हैं, राइट आपका 20 हुआ और रॉन्ग आपका 5 हुआ, या फिर आप ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं कितना 20/25, जैसे भी आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं आपका कितना सही हो रहा है। और आपके एग्जाम अगर होगा तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, जय हिंद जय भारत।